कामयाबी का दिन क़यामत का दिन है। उस दिन सामने होगा कौन कामयाब है कौन नाकाम है। इसलिए ईमान का ऐसा है कि क़यामत के दिन को सामने रखे कि क़यामत के दिन मुझे कामयाबी का फैसला मिले, नाकामी का फैसला ना हो। अल्लाह। और इसलिए कि वो फैसला जो है जिसकी कामयाबी का फैसला करोड़ बरस कामयाबियां चलेंगी, और जिसकी नाकामी का फैसला होगा तो करोड़ बरस की मुसीबतों में रहेगा, कभी मुसीबतें खत्म नहीं होंगी। तो भाई ईमान का हिस्सा है कि क़यामत के दिन को सामने रखे कि मेरे लिए क़यामत में क्या फैसला होगा और किस पर होगा। तो कामयाबी का दिन जिस दिन खुला ऐलान होगा, नाकाम अपनी नाकामी को सामने देखेगा, कामयाब अपनी कामयाबी को देखेगा, तो वो क़यामत का दिन है। इसलिए ईमान का हिस्सा है कि क़यामत के दिन की कामयाबी को सामने रखकर चले। और फरमाया ईमान का हिस्सा है कि अच्छे बुरे हालात के फैसले अल्लाह की तरफ से हैं, उस पर यकीन हो कि दुनिया में भी जो हालात आते हैं वो अल्लाह के फैसले के मुताबिक आते हैं, और तबीयत के खिलाफ जो हालात आते हैं वो भी अल्लाह के फैसले से आते हैं। इसलिए अल्लाह की तकदीर पर ईमान लाना कि जो कुछ अल्लाह ने मुकर्रर किया है वो हक है। अच्छे हाल आए तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, और मुशक्कत के हालात आ जाएं तो वो भी अल्लाह के फैसले से। तो अल्लाह के फैसले से जो आया है तो वो हक है, उससे हक माने, और आला दर्जा है कि मुशक्कत के हालात पर भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। जो कुछ सुना गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा चैनल ईमान व इस्लाह को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।